हेलो एवरीवन, वेलकम टू जैन की मैथमेटिक्स। दोस्तों, एलटी ग्रेड भर्ती के विज्ञापन के बाद अब प्रवक्ता के पदों पर भर्ती की तैयारी शुरू हो गई है। राजकीय विद्यालयों में प्रवक्ता के पदों पर भर्ती की तैयारी शुरू हो चुकी है। यूपीपीएससी के पास प्रवक्ता भर्ती का विज्ञापन दोस्तों पहले ही पहुंच चुका है। तकरीबन 1,500 पदों पर दोस्तों ये भर्ती होने वाली है। जो एस्पिरेंट्स काफ़ी समय से लेक्चरर एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छी न्यूज़ है। इसके बारे में हमने आपको लगातार दोस्तों खबर दी है। पहले दोस्तों आपका एलटी ग्रेड भर्ती का शॉर्ट विज्ञापन दोस्तों जारी हुआ। अभी इसका डिटेल विज्ञापन आने वाला है 28 जुलाई को। और इसके संबंध में दोस्तों हमने आपको परीक्षा पैटर्न और क्या दोस्तों इसमें परीक्षा का जो सिलेबस है दोस्तों इसके बारे में भी दोस्तों मैंने आपको बताया था। अगर आप हमारी पिछली वीडियो देखेंगे तो हमने आपको इसको बहुत अच्छे से डिटेल में डिस्क्राइब किया। इसके अलावा दोस्तों जो लेक्चरर का परीक्षा पैटर्न होता है उसका जो सिलेबस होता है उसके बारे में भी दोस्तों आपको बताया था। तो पिछली हमारी जो वीडियोज़ हैं उनको जरूर देख लें। इसके अलावा दोस्तों जो असिस्टेंट प्रोफेसर है उनके पदों पर भी भर्ती दोस्तों शुरू होने वाली है। दोनों भर्ती दोस्तों आपकी अगस्त से शुरू हो जाएंगी। एक तो जीआईसी इंटर कॉलेज लेक्चरर और इसके अलावा दोस्तों आपका असिस्टेंट प्रोफेसर जो कि राजकीय महाविद्यालयों में नियुक्त किए जाते हैं। इसके अलावा दोस्तों सबसे बड़ा आयोग है जो कि उत्तर प्रदेश दोस्तों शिक्षा सेवा चयन आयोग है। ये दोस्तों सबसे बड़ा आयोग है, लेकिन 10 माह में दोस्तों सिर्फ एक ही परीक्षा दोस्तों ने करवा पाया है। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं इंपॉर्टेंट न्यूज़ की। राजकीय विद्यालयों में प्रवक्ता के पदों पर भी दोस्तों भर्ती की तैयारी शुरू हो चुकी है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को दोस्तों 1,500 पदों का अध्याचन मिल चुका है। तो 1,500 प्रवक्ता के पदों पर दोस्तों भर्ती आने वाली है और ये भर्ती दोस्तों आपकी 2020 के बाद दोस्तों आने वाली है। इसके परीक्षा पैटर्न के बारे में भी दोस्तों मैंने आपको बताया था। और इसके अलावा दोस्तों इसमें इस बार जो शैक्षिक योग्यता है उसमें परिवर्तन किया गया है। बीएड दोस्तों अनिवार्य कर दिया गया है। पहले बीएड अनिवार्य नहीं हुआ करता था। बीएड दोस्तों अधिमानी अर्हता में हुआ करता था। केवल आपको संबंधित विषय में पोस्ट ग्रेजुएट होना पड़ता था, लेकिन इस बार आपको पोस्ट ग्रेजुएट के संग संग बीएड भी होना चाहिए। तो यहाँ पर आप देख लीजिए, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने राजकीय विद्यालयों में एलटी ग्रेड शिक्षक सहायक अध्यापक के 7,466 पदों पर भर्ती के लिए 28 जुलाई से आवेदन की घोषणा करने के साथ साथ ही प्रवक्ता भर्ती की तैयारी भी शुरू कर दी है। 2 विषयों के अध्याचन में विसंगतियां दूर होते ही आयोग प्रवक्ता भर्ती का भी विज्ञापन जारी कर देगा। अभी यहाँ पर 2 सब्जेक्ट हैं, यहाँ पर थोड़ा सा विसंगतियाँ चल रही हैं। इससे पहले दोस्तों दिसंबर 2020 में 16 विषयों के लिए प्रवक्ता के 1473 पदों पर दोस्तों भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया था। इस बार 20 विषयों में तकरीबन 1,500 पदों पर प्रवक्ता भर्ती दोस्तों आपकी शुरू होनी है। इसके अलावा शुरुआत में ही माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने आयोग को पुरुष वर्ग में 19 विषय व महिला वर्ग में 1 विषय का अध्याचन भेजा था। बाद में सभी विषयों का अध्याचन आयोग को उपलब्ध करा दिया गया है। आयोग के सूत्रों का कहना है कि 2 विषयों के अध्याचन में कुछ विसंगतियां जिन्हें दूर किया जा रहा है और इस बारे में माध्यमिक शिक्षा निदेशालय के अफसरों से बात की जा रही। 1 सप्ताह के भीतर विसंगतियों का निस्तारण हो जाएगा और इसके बाद प्रवक्ता के तकरीबन 1,500 पदों पर विज्ञापन यहाँ पर जारी कर दिया जाएगा। अब यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर थोड़ा जो नियमावली है उसमें परिवर्तन किया गया है। चाहे आप सहायक अध्यापक की नियमावली की बात करें एलटी ग्रेड की, इसके अलावा दोस्तों प्रवक्ता की भी नियमावली उसमें परिवर्तन किया गया। इस पर दोस्तों मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि अब जो समकक्ष अर्हता है वो दोस्तों हटा दी गई है। अब अगर आपको उत्तर प्रदेश में एलटी शिक्षक बनना है तो उसकी लिए क्या योग्यता होनी चाहिए, तो नियमावली को दोस्तों मैं आपको पूरा दिखाऊंगा। उससे आपको दोस्तों क्लियर हो जाएगा कि आप उसके लिए एलिजिबल है या नहीं है। तो इस बार दोस्तों अगर मैं प्रवक्ता सेवा नियमावली की बात करूँ तो यहाँ पर संशोधन किया गया है। इसमें आपकी जो बीएड की डिग्री है उसको अनिवार्य कर दिया गया है। तो प्रवक्ता के पदों पर पिछली भर्ती में अनिवार्य शैक्षिक अर्हता पर स्नातक को डिग्री तो की गई थी, लेकिन इस बार शैक्षिक अर्हता में बड़ा बदलाव किया गया है और नियमावली में बीएड की डिग्री को अनिवार्य कर दिया गया है। तो बीएड डिग्री धारक ही इसके लिए आवेदन कर पाएंगे। लेकिन कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जैसे कि दोस्तों आपका कला है, वहाँ पर बीएड की अनिवार्यता नहीं रखी गई है। ओके, इसके अलावा जैसे गृह विज्ञान है दोस्तों वहाँ पर नहीं रखा गया है। कुछ हैं सब्जेक्ट, लेकिन बाकी आप मान लीजिए ऑलमोस्ट सभी सब्जेक्ट हैं जिसमें कि बीएड अब मांगा जाएगा। तो इससे जो नॉन बीएड है उनको थोड़ा सा झटका लगा है। तो अब नहीं होगा समकक्ष अर्हता का विवाद। समकक्ष अर्हता जो शब्द है उसको हटा दिया है। और ये क्यों हटाया मैंने आपको पहले भी बताया था कि समकक्ष अर्हता के चलते क्या होता था कि कई सारे जो अभ्यर्थी है वो इसके लिए आवेदन करते थे, सफल भी हो जाते थे, लेकिन जब वो डीवी में बाहर होते थे तो फिर कोर्ट चले जाते थे, जिससे कि जो पूरी भर्ती प्रक्रिया है वो न्यायिक प्रक्रिया में उलझ कर रह जाती थी और फिर जो छात्र हैं उनको ज्वाइनिंग के लिए फिर बड़ा इंतजार करना पड़ता था। तो इस बार यहाँ पर समकक्ष अर्हता विवाद को हटा दिया गया है। तो अब लाखों अभ्यर्थियों को झटका भी लगा है, क्योंकि पहले केवल पोस्ट ग्रेजुएट मांगा जाता था और अब पोस्ट ग्रेजुएट प्लस बीएड दोस्तों मांगा जा रहा है।
इसके अलावा राजकीय महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती के लिए तैयारी करने वाले जो युवा हैं उनके लिए भी एक अच्छी न्यूज़ है। प्रवक्ता असिस्टेंट प्रोफेसर के 2910 पदों पर भर्ती जो है वो भी अगस्त से शुरू होने वाली है। इसमें आपके 1500 पद प्रवक्ता के हैं, बाकी के जो हैं वो असिस्टेंट प्रोफेसर के दोस्तों पद हैं। तो यहाँ पर जो कॉलेज में जो असिस्टेंट प्रोफेसर यानी कि प्रवक्ता है उसके 1658 पदों पर दोस्तों यहाँ पर आवेदन है। कॉलेज में प्रवक्ता के इतने पदों पर आवेदन है और डिग्री कॉलेज में 1252 पदों पर असिस्टेंट प्रोफेसर पद यहाँ पर भरे जाएंगे। तो जो हमारे जीआईसी लेक्चरर की बात हो रही है तो उसके 1658 पद यहाँ पर प्योर आंकड़ा दिया गया है 1500 के तकरीबन, यानी कि 1658, और डिग्री कॉलेज के 1252 असिस्टेंट प्रोफेसर यहाँ पर भरे जाएंगे। तो राजकीय इंटर डिग्री कॉलेज में प्रवक्ता और असिस्टेंट प्रोफेसर के कुल मिला के यहाँ पर 2910 पदों पर अगस्त से दोस्तों भर्ती शुरू हो जाएगी। राजकीय इंटर कॉलेज में 1658, जबकि राजकीय महाविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर के 1252 पद यहाँ पर देखे जा रहे हैं। तो अब दोस्तों यहाँ पर जो लोग तैयारी कर रहे हैं असिस्टेंट प्रोफेसर बनने की, उनके लिए भी एक अच्छा मौका यहाँ पर निकल कर आ रहा है। अब दोस्तों बात करेंगे हम उत्तर प्रदेश के शिक्षा सेवा चयन आयोग के बारे में। दोस्तों ये एक ऐसा आयोग है दोस्तों जो कि आगे जाके इसको तमाम जिम्मेदारियां मिलने वाली है, यानी कि उत्तर प्रदेश में जो भी टीचर्स के रिक्रूटमेंट होंगे वो इसी आयोग के माध्यम से किए जाएंगे। लेकिन अभी शुरुआत में इस आयोग को ज़्यादा अभी रिक्रूटमेंट नहीं दिए गए हैं, लेकिन इतने बड़े आयोग का गठन किया गया है। लेकिन फ़िलहाल अभी बड़ी सुस्त रफ्तार से दोस्तों ये आयोग चल रहा है। 10 माह में सिर्फ एक परीक्षा दोस्तों ये करवा पा रहा है। आगे जाके दोस्तों इसको फिर यूपीपीएससी की परीक्षाएं भी दी जाएंगी और अन्य दोस्तों आपके जितने भी एग्ज़ाम हैं वो आगे दिए जाएंगे। लेकिन फ़िलहाल अभी इस आयोग की सुस्त रफ्तार ने दिखा दिया है कि भैया इनके लगता नहीं है कि ये लोग इन एग्ज़ाम को आगे सही तरह से कंडक्ट करवा पाएंगे। पिछले 10 माह में केवल और केवल ये एक परीक्षा करवा पाए हैं, वो भी अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों में जो असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती होती है 910 पदों पे, ये भर्ती परीक्षा दोस्तों करवा पाए। हालांकि उसमें भी अभी फ़िलहाल कुछ भी एक्टिविटी नहीं चल रही है, एग्ज़ाम तो इन्होंने कंडक्ट करवा दिया है लेकिन अभी तक इसका परिणाम घोषित नहीं हुआ है। तो 12 सदस्यों वाले सबसे बड़े उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवन चयन आयोग की सुस्त गति ने प्रतियोगी छात्रों को निराश कर दिया है। इसके अध्यक्ष प्रोफेसर कीर्ति पांडे ने 5 सितंबर 2024 को कार्यभार ग्रहण किया। 10 महीने हो गए इस अवधि में आयोग मात्र एक परीक्षा ही यहाँ पर करा सका है, जो कि है अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों पर 910 पदों पर भर्ती, और ये 16-17 अप्रैल को परीक्षा हुई थी। 3 माह हो गए लेकिन अभी तक परिणाम घोषित नहीं हुआ है। 65,000 अभ्यर्थी इसमें दोस्तों शामिल हुए थे। विशेषज्ञ की माने तो इतनी उम्र को जांचने का काम चाहे तो 3 दिन में पूरा हो सकता है, और पहले इन्होंने कॉपी जांच करने के लिए ही और कट ऑफ जांच करवाने के लिए ही और चयन की कार्रवाई पूरी करने के लिए ही शासन को 4 सदस्यीय कमेटी का गठन करना पड़ा। फिर 13 जून को कमेटी गठित होने के बाद 1 महीने बाद भी इस भर्ती को लेकर कोई भी यहाँ पर फिलहाल गतिविधि नहीं दिखाई जा रही है। अब दोस्तों इस आयोग को जिम्मेदारी दी गई थी जो पूर्व में 2022 में भर्ती निकली थी टीजीटी पीजीटी की माध्यमिक विद्यालयों में, जो अशासकीय महाविद्यालय हैं वहाँ पर टीजीटी पीजीटी भर्ती दोस्तों निकली थी। ठीक है, पहले भर्ती आपका दूसरा आयोग दोस्तों करवाया करता था। इनको दोस्तों जिम्मेदारी दी गई, लेकिन जब से इनको जिम्मेदारी दी गई है तब से परीक्षा टलने में ही है। और आप देख सकते हैं 4163 पदों पर दोस्तों भर्ती होनी थी और इसमें 13,33,136 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। अब टीजीटी की 3,539 पदों पर दोस्तों ये भर्ती होने वाली थी और ये 8,68,000 अभ्यर्थी इसमें अपेयर होने वाले थे। 21-22 जुलाई को दोस्तों ये परीक्षा प्रस्तावित थी, लेकिन अब ये कहकर इस परीक्षा को नहीं कराया जा रहा है कि कांवड़ यात्रा भी फिलहाल चल रही है और जिस कारण से काफ़ी सारे जो अभ्यर्थी हैं वो परीक्षा नहीं दे पाएंगे, जिस कारण से परीक्षा को स्थगित किया जा रहा है। अब अभ्यर्थी ये कह रहे हैं कि भैया ये कोई तर्क नहीं बनता है। वहीं दूसरी ओर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ARO की परीक्षा करवाने जा रहा है 27 जुलाई को, और इसमें 10 लाख से ऊपर अभ्यर्थी अपीयर होने वाले हैं, जो कि अब तक की सबसे बड़ी परीक्षा होने वाली है। टीजीटी परीक्षा में तो केवल 8.5 लाख ही अभ्यर्थी थे। तो प्रतियोगिता जो है उनका यही सवाल है कि भैया आप ARO की परीक्षा तो करवा सकते हैं यूपीपीएससी, तो
तो फिर टीजीटी परीक्षा क्यों नहीं करवाई जा रही है। अब इस आयोग को बड़े उम्मीदों से यहाँ पर गठन किया गया था इसका, क्योंकि उत्तर प्रदेश में स्पेशली जो टीचर्स रिक्रूटमेंट है उसके लिए अलग से दोस्तों आयोग गठित किया गया था, जो कि बेसिकली सभी तरह की परीक्षाओं को आगे जाके कंडक्ट करेगा। लेकिन आयोग अभी फ़िलहाल विफल ही रहा है, जितना कि देखा जा रहा है। पिछले 10 माह में केवल एक एग्ज़ाम ये करवा पाया है। और टीजीटी पीजीटी परीक्षा कब होगी, क्योंकि लगातार जो टीजीटी पीजीटी है उसके एग्ज़ाम की डेट को आगे जाके पोस्टपोन कर दिया जा रहा है। टीजीटी परीक्षा होनी थी, उसको भी पोस्टपोन कर दिया गया है, और कब इसकी डेट आएगी इसका कुछ भी पता नहीं है। कई अभ्यर्थी फ़िलहाल धरने में बैठे हुए हैं और उनको पता नहीं लग रहा है कि कब आयोग की जो डेट है वो फिक्स कर पाएगा आयोग। तो यहाँ पर फ़िलहाल दोस्तों ये चल रहा है। तो आज की वीडियो के लिए दोस्तों इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।